हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप होंगे स्वस्थ मस्त और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें व्यस्त भी होंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा शास्त्र के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम अपनी साइंस की जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। अभी तक यदि आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए सो दैट जो भी अपडेट्स आपके पास पहुंचने वाले हैं वो सबसे पहले पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आपको सिर्फ ना केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, फिजिक्स सब्जेक्ट के, बल्कि और भी अदर सब्जेक्ट के वीडियो टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएंगे। तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और जो भी वीडियोस आपको देखने हैं बड़े आराम से बैठकर देख लीजिए। तो बस शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अब यदि आपको याद हो, इसके पिछले वीडियोस में प्लेलिस्ट पर आप देख भी सकते हैं। हमारे जो पिछले वीडियोस हैं 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी हम कार्बन की वर्सेटाइल नेचर को जान चुके थे कि कैसे हमारा जो कार्बन है ये हमारे उस दोस्त की तरह है जो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जिम भी जा रहा है, मतलब न जाने कितने काम कर रहा है। सिमिलरली कार्बन के बारे में जो हमने बात की थी वो बताया था कि कार्बन भी वर्सेटाइल नेचर का होता है। क्यों होता है इस पर भी हमने चर्चा की थी कि भाई उसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 हाथ से दोस्ती कर सकता है, उसकी एटॉमिक साइज बड़ी ही छोटी होती है और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। अब ये जो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की हमने चर्चा की थी उसी चर्चा को आगे लेकर हम चलने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कब आप किसे और कैसे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहेंगे। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कब आप किसी को सैचुरेटेड और कब आप किसी को अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहेंगे। तो एक बात तो आप जान ही चुके थे कि हमारा जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो उसी के बेसिस पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफाइन किया गया। देखिए छोटा सा पॉइंट है, समझ लीजिएगा। यदि कार्बन अपने ही किसी कार्बन भाई के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्या बोला मैंने, यदि कार्बन अपने ही किसी कार्बन भाई साहब के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसे आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहेंगे अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। वहीं यदि कार्बन अपने ही कार्बन भाई के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है तो इस सिचुएशन में आप उसे क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड, इसे आप बोलेंगे सैचुरेटेड। अब ये क्यों बोला जाता है उस पर चर्चा करेंगे, बट जैसा कि आप ये सामने मेरे एग्जांपल भी देख रहे हैं, यदि आप कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखें तो यहां सिंगल बॉन्ड है। वहीं यदि हम कोई ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहता है तो इसे आप अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहेंगे। पहले तो ये याद रख लीजिए, क्लियर। यदि कार्बन कार्बन के साथ कैसा कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो आप उसे सैचुरेटेड बोलेंगे, और यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो क्या बोलेंगे प्रभु जी, अनसैचुरेटेड। अब बच्चों आपका दिमाग ये कह सकता है कि सर आप इसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, है ना। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं फिर हम थ्योरी की बात करेंगे। यदि आप ये एग्जांपल देखते हैं, बाय चांस आपने कार्बन, और आप ये बात तो जानते ही है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कि कार्बन को दोस्ती करने के लिए भगवान ने 4 हाथ दे रखे हैं। अब कार्बन क्या होता है, यदि सिंगल बॉन्ड बना चुका है, कौन सा बॉन्ड बना चुका है, सिंगल बॉन्ड, तो मुझे बताओ एक कार्बन के पास टोटल कितने हाथ थे, 4 ना। एक हाथ से तो उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली यानी कि सिंगल बॉन्ड तो बना दिया। अब बचे हुए जो 3 हाथ हैं इसमें वो दूसरे लोगों को जोड़ सकते हैं, हाँ कि ना। बाई चांस याद रखना बच्चों, मैक्सिमम टाइम जो आपको कार्बन के साथ दिखेगा वो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती बड़े अच्छे तरीके से होती है। बट फिलहाल के लिए इतनी बात समझ लीजिए कि जब आपने कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया तो कार्बन अब बाकी लोगों में, बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो जोड़ सकता है, और कार्बन ने किसको जोड़ा, बाकी जगह पे हाइड्रोजन को जोड़ लिया, करेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब मैं इसी सिंगल बॉन्ड को क्या बना दूं, इसी सिंगल बॉन्ड को बना दूं डबल बॉन्ड, तो अब मुझे बताइए क्या मेरे पास अब पहले जैसे कि यहां मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया था तो कितने हाथ फ्री थे, 3 हाथ फ्री थे ना। लेकिन जब मैंने डबल बॉन्ड बनाया तो अब मेरे कितने हाथ फ्री होंगे, कार्बन के 2 हाथ तो आपने यूज कर लिए, तो अब कितने हाथ फ्री हैं, केवल 2 ही हाथ फ्री है, हाँ या ना। तो अब यदि कार्बन को हाइड्रोजन को जोड़ना है तो केवल वो कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता है बच्चों, वो केवल 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, जबकि इसने यहां कितने जोड़े थे, 3। तो ज्यादा हाइड्रोजन कब जोड़ पा रहे हो आप,
ज्यादा हाइड्रोजन आप तब जोड़ पा रहे हो जब आपने सिंगल बॉन्ड बनाया है, और कम हाइड्रोजन आप तब जोड़ पा रहे हो जब आपने डबल बॉन्ड बनाया है। और इसी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के बेसिस पर आप कार्बोनिक कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम? हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या याद रखना है? कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती। अब आपने इसको सैचुरेटेड इस वजह से बोला है क्योंकि ये मैक्सिमम हाइड्रोजन अपने पास रख सकता है, वहीं इसके पास हाइड्रोजन कम है, यानी कि हाइड्रोजन के मामले में ये अभी अनसैचुरेटेड है जबकि ये सैचुरेटेड है। देखो जैसे मेरी दादी है, ठीक है, मैं आपको एक फनी सा एग्जांपल बताता हूं। मेरी दादी है ना, आप उनको कभी भी किसी भी वक्त, मतलब रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठा के चाय दे दो, वो पी लेंगी। इतनी खतरनाक चाय की शौकीन। इसका मतलब वो हर समय चाय पी सकती है ना? शायद आपके साथ ऐसा नहीं है। तो यदि मैं तुलना करूं दादी की, दादी चाय के मामले में हमेशा कैसी है? अनसैचुरेटेड, मतलब कभी भी वो चाय को पी सकती है। यहाँ वाले जो कार्बन है ना, इनके साथ क्या खासियत है? इनके साथ ये खासियत है कि कार्बन जो है एक हाथ का इस्तेमाल करके कार्बन के साथ जुड़ा था और दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या मैं यहाँ और हाइड्रोजन को जोड़ सकता हूं? क्या मेरी दादी और चाय पी सकती है? यदि ऐसा है तो दादी अनसैचुरेटेड है। ऐसे ही यहां है। जब आप इन कार्बोनिक कंपाउंड्स को देखते हैं बच्चों, तो सिचुएशन क्या होती है? इन कार्बोनिक कंपाउंड्स के पास अभी हाइड्रोजन को जोड़ने की क्षमता और भी है, जबकि ये जो है ये मैक्सिमम 3 ही हाइड्रोजन को जोड़ सकता था, क्योंकि एक हाथ से तो उसने किसको जोड़ लिया? कार्बन के साथ। हालांकि आप इस एग्जाम्पल को भी सैचुरेटेड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसे हम मीथेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ में आएगा अभी। अब यहां देखो आपने कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन जोड़ लिए? 4 ना। मैक्सिमम कितने जोड़ सकते थे? जोड़ दिए। इस कैटेगरी में मैक्सिमम कितने जोड़ सकते थे? 3 जोड़ दिए। लेकिन इस कैटेगरी में आप मैक्सिमम जोड़ सकते थे 3, लेकिन जोड़े कितने हैं? केवल 2। इसी वजह से इसको अनसैचुरेटेड और इसको सैचुरेटेड कहा जाता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, इतना ही आपको जानना है। क्लियर? चलिए अब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं एक एक करके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। ये तो मैंने अभी आपको एक जनरल बात बताई थी। अब ध्यान से देखिए ये वाला एग्जांपल। यहां हमने क्या किया? कार्बन के डबल बॉन्ड लिए, इस चक्कर में हाइड्रोजन केवल कितने आ पाए? 2। जबकि यदि यही सिंगल होता तो कितने आते? 3। इसका मतलब हाइड्रोजन आप जितने ले सकते थे उतने आपने लिए नहीं। इसका मतलब आप क्या कहलाओगे? अनसैचुरेटेड। क्लियर? चलो अब फटाफट से स्पेसिफिकली हम बात अरे भैया तुम कहे नहीं ऊपर जा रहे हो, जाओ। हाँ जाएगा जाएगा। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑल्दो मैंने आपको ये चीज बता दी है कि व्हाई वी आर सेइंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन मैक्सिमम टाइम हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करके बैठेगा, इसी वजह से इसको आप हाइड्रोकार्बन कह देंगे। अब सिंपल सी बात याद क्या रखनी है आपको? पहला पॉइंट, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। जो मैं बता चुका हूं कि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो आप इसे सैचुरेटेड कहेंगे। ठीक है? क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को रख पाएगा। अब यदि कार्बन ने अपने दूसरे कार्बन के साथ यदि सिंगल बॉन्ड बनाया है तो इसके बाकी हाथ तो फ्री है। इसका मतलब ये बाकी जगह अपने पास किसको रख सकता है? हाइड्रोजन को। और ये हाइड्रोजन कैसे होंगे? मैक्सिमम होंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा हम हाइड्रोजन रख पाएंगे उतना अच्छा है। तो इसी वजह से इसको आपने क्या बोल दिया? सैचुरेटेड। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, और ये बात आपको याद भी रखनी है, जब भी आप किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है उसको निकालने का, और ये फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां n की वैल्यू आप 1 से शुरू करते करते कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब एक लंबी चेन बन जाएगी। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि इसका जनरल नाम क्या होता है? एल्केन्स। इसका जनरल नाम क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल नेम होता है उसे हम एल्केन्स कहते हैं। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां n की वैल्यू कितनी रख दी? 1 रख दी। अब जैसे मैं यहां n की वैल्यू 1 रखता हूं तो C तो हो गया 1, H n की जगह 1 रखेंगे तो 2, 1 + 2 टोटल कितना आ जाएगा? CH4। इसे हम बोलते हैं मीथेन। इसे हम क्या बोलते हैं? मीथेन। अब मीथेन मैंने क्यों बोला है? ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है। एल्केन का मतलब सैचुरेटेड। ठीक है? अब एल्केन्स में से मैंने क्या उठा लिया? ANE पीछे वाला सफिक्स वर्ड मैंने उठा लिया और उसको लगा दिया यहां मीथ वर्ड के पीछे। अब ये जो मीथ वर्ड है ये कहां से आता है? तो मैं भी आपको समझाऊंगा। जब कार्बन की संख्या 1 2 3 4 अलग अलग होती है तो आगे जो वर्ड लगते हैं जिसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं ये अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि कार्बन की संख्या कितनी है, लेकिन पीछे वाला जो वर्ड है इन वर्ड ये फिक्स रहेगा।
यदि आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। वहीं यदि मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा C2H में डबल कर देंगे प्लस 2 हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा C2H6। क्यों? क्योंकि 2 into 2 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, है ना। तो इसे आप क्या बोल देंगे? इसे आप बोल देंगे इथेन। इसे आप बोल देंगे क्या? इथेन। अब यहां भी देखिए आपने पीछे कौन सा वर्ड देखा? एन। क्यों? क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब ये बात मैंने जो आपको बताई है याद रखना है कि व्हाई वी आर सेइंग सैचुरेटेड, बिकॉज सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और वो मैक्सिमम हाइड्रोजन को होल्ड कर सकता है ना। जैसे कि आप ये सामने एग्जांपल देख भी रहे हैं, मीथेन, इथेन, ये सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। बच्चों अब एक चीज आपको खास तरीके से याद रखनी है कि क्यों हम इस सैचुरेटेड को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं या क्यों हम इसे सैचुरेटेड बोल देते हैं। एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि ये मैक्सिमम हाइड्रोजन रख सकता है। वहीं आपको जो बात याद रखनी है बेटा वो ये याद रखनी है, ये, अरे पेन भैया काहे वेट कराते हो, ये याद करनी है। देखो, क्योंकि जो कार्बन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा है। ऑलरेडी जितने हाइड्रोजन वो होल्ड कर सकता था वो रखा हुआ है होल्ड करके, इसी वजह से वो कैसा होता है? स्टेबल हो जाता है। अब मान लीजिए मैंने ऑलरेडी खाना खाया है, मुझे और खाने की इच्छा नहीं है, तो मैं अपने आप को कैसा कर लूंगा? अपने आप को स्टेबल। स्टेबल का मतलब मुझे खाने की कोई वो नहीं है ना कि कहीं से कुछ खाना मिल जाए, नहीं ना, बढ़िया अपन चिल आउट करके बैठे। सेम यहां है, ऑलरेडी कार्बन जितनी हाइड्रोजन रख सकता था उसने रख लिए, अब वो हो चुका है स्टेबल बॉन्ड की तरह बन चुका है। वहीं अब क्योंकि आप स्टेबल हो तो आप रिएक्शन के मामले में कैसे हो जाओगे? लेस रिएक्टिव, कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, खाना जो भी हो, अब तो अपना पेट भर गया है, लेस रिएक्टिव। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि व्हाई वी आर सेइंग दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके बच्चों, चलिए अब ये कैसे डिसाइड किया कि हम इसको मीथेन कहेंगे, इसको इथेन कहेंगे, इसको प्रोपेन? तो समझ लीजिए एक सिंपल सा लॉजिक होता है, ये टेबल आपको याद रखनी है क्योंकि ये टेबल आपको काम आने वाली है। देखिए, जब भी आप कार्बन का नंबर कितना देखने वाले हैं? 1। जब भी आप कार्बन का नंबर कितना देखेंगे? 1 देखेंगे, तो आप उसको सिंपली क्या बोल देंगे? मीथ वर्ड इस्तेमाल करेंगे, है ना। मान लीजिए आपने इसको अपन कलर चेंज करते हैं, आपने कार्बन का नंबर कितना देख लिया? 1 देख लिया, तो आप उसको कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मीथ, है ना। याद रखिएगा पीछे जो आपने एन लगाया है, ये क्यों लगाया है? क्योंकि आपका कार्बनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है। डिपेंड करता है कि पीछे एन आएगा, ईन आएगा, आइन आएगा, ये डिपेंड करेगा कि आप किस हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो किस पे डिपेंड करता है? कार्बन की संख्या पे डिपेंड करता है। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो आप मीथ वर्ड यूज करेंगे, कार्बन की संख्या 2 है इथ वर्ड यूज करेंगे, कार्बन की संख्या 3 है प्रोप वर्ड यूज करेंगे, कार्बन की संख्या 4 है ब्यूट करेंगे। आप इस तरीके के नाम सुनोगे, पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, है ना। तो ये वर्ड्स कहां से आते हैं? ये कार्बन की संख्या पे डिपेंड करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए, तो अब आपने जो हाइड्रोकार्बन्स की बात शुरू की उसको आगे बढ़ाते हैं। सैचुरेटेड की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको याद भी रखनी है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? वही बात, सिंपल सी बात कि सर आपने कार्बन 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 कार्ब आ जाओ, कार्बन आ ही रहा, कार्बन के बीच में या तो आप डबल बॉन्ड रखेंगे या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड। अब क्योंकि आपने कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड रखे हैं, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी कम, और क्योंकि आपने हाइड्रोजन की संख्या कम कर ली है, इसका मतलब अभी आप हाइड्रोजन और ले सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज अनसैचुरेटेड। अब ध्यान से देखो, एक चीज और बताता हूं, ये ज्यादा अनसैचुरेटेड है या ये? मतलब कौन ज्यादा हाइड्रोजन खा सकता है अभी? ये वाला ना, इसके पास केवल कितने हाइड्रोजन है? 1-1। इसके पास कितने हैं? 2-2। जबकि हम रख कितने सकते हैं? मैक्सिमम 3-3। इसका मतलब इसके पास अभी भी 2 और हाइड्रोजन, 2 इस साइड और 2 इस साइड खाने की क्षमता है। इसके पास 1-1 हाइड्रोजन खाने की क्षमता है, हाँ कि ना। तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि यदि हम कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं तो वो हमारे लिए अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब उसने अभी हाइड्रोजन के एटम कम जोड़े हैं, वो और जोड़ सकता है। दैट्स व्हाई इट इज अनसैचुरेटेड। अब क्योंकि आप ज्यादा हाइड्रोजन को कैरी कर सकते हो, आपने भी किया नहीं है, इसी वजह से आप ज्यादा रिएक्टिव होगे। यानी कि यदि आपसे कोई पूछता है कि
सैचुरेटेड ज्यादा रिएक्टिव होगी कि अनसैचुरेटेड? तो आपका आंसर होगा अनसैचुरेटेड, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन रखने की अभी और क्षमता है। क्लियर? ध्यान से एक चीज समझ लीजिएगा, अंडरगो एडिशन रिएक्शन वेयर मल्टीपल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड्स। क्या होता है बच्चों, ये लाइन क्या लिखी है कि जैसे कि आपको यहां लिख रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो कई बार एडिशन रिएक्शंस या कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ये जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है ना, ये टूट जाता है और नए हाइड्रोजन्स जुड़ जाते हैं, है ना। तो उसी के लिए ये पॉइंट लिखा गया है कि अंडरगो एडिशन रिएक्शंस वेयर मल्टीपल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड्स, यानी कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना, टूट जाते हैं और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही चीज हमें क्या बता रही है, यही चीज हमें बता रही है कि आप रिएक्टिव भी ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव ये होगा या ये होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन को जोड़ने की क्षमता ज्यादा है। करेक्ट? सिंपल सा लॉजिक है। अब जैसे आपने सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहा था, क्या बोला था बच्चों? एल्केन। ऐसे ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन्स और एल्काइंस कहते हैं। कैसे कहना है? मुंह से कहना और कैसे कहना है? देखो सिंपल सा लॉजिक है ना। नहीं तो आप सोचो कैसे कहना है। आपको बस एक चीज याद रखनी है, वो याद ये रखनी है बच्चों कि एल्कीन्स का मतलब आप पीछे किसको यूज करेंगे सफिक्स के लिए? इन्स का। और एल्काइंस का मतलब आप पीछे सफिक्स में यूज करेंगे YNES, आइंस। ये होगा डबल बॉन्ड के केस में और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड के केस में। बाकी आगे क्या लिखना होता है प्रीफिक्स, वो डिपेंड करेगा कि कार्बन का नंबर क्या है। अभी बताया ना, C1 C2 C3 C4। जैसे कि कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है तो आप क्या बोलेंगे? उसे एल्कीन बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला आपके सामने है CnH2n। क्या लिखा हुआ है? CnH2n। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां एक वैल्यू लिखी, किसकी? n की वैल्यू कितनी डाल दी? 1 डाल दी। ठीक है, क्या हम 1 डाल देंगे? बेटा 1 नहीं डाल पाओगे, 1 नहीं डाल सकते। हमेशा याद रखिए एल्कीन्स और एल्काइंस हमेशा n की वैल्यू 2 से शुरू होते हैं। अब जैसे मैं यहां 2 लिखूंगा तो फॉर्मूले के हिसाब से C2H कितना हो जाएगा? H4 हो जाएगा। दो दूनी कितना होता है? 4। यही यहां चीज लिखी हुई है। अब आपने इसका क्या नाम दिया है? आप इसको देखो, जनरली तो यहां नाम लिखा है एल्कीन्स, पर यदि मैं इसका एक्चुअल नाम देना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? C2 का मतलब होता है एथवर्ड। C2 का मतलब कितना होता है बच्चा? एथवर्ड। और क्योंकि ये किस फॉर्मूले को बिलोंग कर रहा है या किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी, एल्कीन्स की कैटेगरी। तो पीछे से उठाया मैंने ईन्स और लिख दिया यहां एथीन। क्या लिख दिया मैंने? एथिलीन या एथीन। क्लियर? इसको आप एथिलीन भी बोल सकते हो, हाँ या ना। वहीं जब मैं एल्काइंस की बात करता हूं, एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहां भी यदि मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो जो मेरे पास एग्जांपल आएगा वो आएगा C2। और यहां देखो आपने H के लिए क्या लिखा है? 2 × 2 - 2, यानी कि फॉर्मूला बनेगा C2H2। इसको आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे एसिटिलीन, है ना, एसिटिलीन। या वो एथिलीन भी बोल सकते, एथिलाइन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इसे आप बोलते हो एथिलीन, उसको आप बोल सकते हो एथिलाइन। दूसरा नाम होता है एसिटिलाइन। जैसे आप देखिए प्रोप वर्ड का यूज करते हैं जब हम कार्बन की संख्या कितनी लेते हैं? 3। यहां आपने वही दिया, ध्यान से देखिए आप। ये एग्जांपल हालांकि पूरा नहीं है, लेकिन यदि इसी फार्मूले में मैं कार्बन की संख्या कितनी रख दूं? 3, तो फार्मूला क्या बन जाएगा सर? C3H 2 × 3 - 2। तो क्या हो जाएगा? C3H 3 दूनी 6, उसमें से 2 कम करेंगे तो 4 आए ना। स्ट्रक्चर को जैसा बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या बच्चों? कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। हमने तो 3 बॉन्ड बनाने थे, ये तो हमने 2 ही बनाए, है ना। तो ये तो मैंने गलती की है। ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि आप कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनाने वाले हो? ट्रिपल बॉन्ड, है ना। हालांकि आप ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हो। ये कौन सा वाला है? इसमें एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल तो आप कोई भी ले लीजिए। मेन तो मुझे समझाना था। ये वाला एग्जांपल मैंने एसिटिलीन वाला बता दिया कि जिसमें कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है? 2। करेक्ट? तो इसे आपने क्या नाम दिया? एसिटिलीन। सिमिलरली आप C3H4 भी बना देंगे, वो क्या कहलाएगा अपने लिए? प्रोपेन, जब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो। क्लियर? मुद्दा ये नहीं है कि वो आपने बनाया क्या, मुद्दा ये है कि कब आपने एथिलीन, कब आपने एसिटिलीन, कब आपने एल्केन, कब आपने एल्कीन कहना है। क्लियर? सैचुरेटेड का मतलब एल्केन ग्रुप और अनसैचुरेटेड का मतलब 2 लोग, एल्कीन्स और एल्काइंस। क्या बात आप ये समझ गए? हाँ या ना बच्चों? क्या ये चीज आपको याद रही? अरे क्या ये चीज आपको याद रहने वाली है? हाँ जी, है ना जी, याद रहेगी। चलिए अब और इंटरेस्टिंगली कुछ चीजों को जान लेते हैं।
क्या होता है जब आप किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, चाहे वो एल्कीन्स हो, चाहे वो एल्काइंस हो, चाहे वो एल्केन्स हो, यानी कि चाहे आप सैचुरेटेड की बात करें, चाहे आप अनसैचुरेटेड की बात करें। बच्चों यदि मैंने नॉर्मली एक स्ट्रक्चर बनाया, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है मीथेन का स्ट्रक्चर। कैसे पता चला मुझे? ऐसे पता चला कि कार्बन की संख्या 1 है इसलिए मीथवर्ड, और सब सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए एनवर्ड। तो जब मैं इसको स्ट्रक्चर को खोल के बनाता हूं तो इसे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन यदि मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं CH4, तो इसे आप क्या बोलेंगे? कंडेंस फॉर्मूला, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम, बाई चांस यदि मैंने यहां बना दिया क्या? C2H6, या ऐसे बना के दिखा देता हूं, मैंने कार्बन की संख्या कितनी ली? 2 ले ली। अब क्योंकि मैंने कार्बन की संख्या 2 ले ली है, तो सर एक तो वर्ड सिंपल ईथ वर्ड तो आना ही है, ठीक है। अब यहां हाइड्रोजन हम कितने ले सकते हैं सर? हाइड्रोजन हम ले सकते हैं कितने? 3। लो मैंने ले ली, है ना। तो आपने इसका क्या नाम दे दिया? इथेन नाम दे दिया, है ना, मान लीजिए। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाएगा। लेकिन यदि मैं C2H6 ऐसे फॉर्मूले को छोटा सा करके लिख दूं तो इसे आप कंडेंस फॉर्मूला कहेंगे। सेम फॉर्मूला आप एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, ये सिर्फ आपको एक बेसिक बात बताई है ना। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो जनरली कभी कभी बुक्स में नहीं मिलती। आप बस याद रखेंगे कि व्हाट इज सैचुरेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या कोई भी नॉट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, इसमें स्ट्रक्चरल और कंडेंस की बात होती है। क्लियर? चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि इसके अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कैसे चेन, रिंग और ब्रांच को बनाते हैं। हालांकि आपको ये चीज मैंने बताई है, यदि आपको याद हो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में, कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन का मतलब बड़ी आसानी से कार्बन चेन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना सकता है। उसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। यदि पसंद आता है तो और भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है बच्चों, चलिए फिलहाल के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।